क्लाइंट हमारे पास जनरली ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि क्या मेरे पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो चलिए आज इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हो और अगर आपका टर्नओवर क्रॉस करता है 40 लाख से ऊपर, तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप कोई सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो और आपका टर्नओवर क्रॉस होता है 20 लाख के ऊपर, तो उस केस में आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। दूसरा है, अगर आप कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो ना। व्हाट इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब वैसे लोग जो कि कोई दूसरे स्टेट में अगर कोई ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन हो रहा है तो वहां पार्टिसिपेट करके आप अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करना चाहते हो, तो आपको उतने पीरियड के लिए, जितना पीरियड का वो ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन है, उतने पीरियड के लिए प्रोविजनल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है और उस केस में आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। चलिए, ये दूसरा हो गया। तीसरा होता है एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। नाउ व्हाट इज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? मान लो मैं एक हेड ऑफिस हूं और मेरे पास से सारे सेल्स और परचेज की बिलिंग हो रही है, बट सेल्स मैं नहीं कर रही हूँ। सारा का सारा जो सेल्स हो रहा है वो मेरे ब्रांचेस के थ्रू फैसिलिटेट हो रहा है। तो अब क्योंकि बिलिंग सारा मेरे पास हो रहा है, तो आईटीसी मेरे जीएसटी नंबर पे एक्यूमुलेट हो गया। अब मैं वो जीएसटी का इनपुट पास करना चाहती हूँ अपने ब्रांचेस को इन द रेशियो ऑफ द सेल्स फैसिलिटेटेड बाय माय ब्रांचेस। ओके, तो उस केस में मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग इनपुट्स टू माय ब्रांचेस, ताकि उनको वो परचेजेस का क्रेडिट मिल सके और उनका जो सेल्स पे टैक्स लायबिलिटी आ रहा है वो उससे अपने परचेजेस के क्रेडिट को सेट ऑफ कर सके। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। एंड टू रिमेन updated with the provisions of laws, make sure to follow our page Tax Vidyarthi.